नमस्कार प्रिय शिक्षार्थी। अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 प्रकरण पहलवान की ढोलक विधा गद्य शैली कहानी लेखक फणीश्वरनाथ त्रिवेदी। आज हम अपने अध्ययन के क्रम में कहानी पहलवान की ढोलक पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 113 और 115 के घटनाक्रम का कथानकों का अध्ययन करेंगे। प्रिय शिक्षार्थी, पृष्ठ क्रमांक 113 का कथानक। दंगल में ढोलक की आवाज सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछलकर अपने को सांड या भैंसा साबित करता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते थे। यह अनुच्छेद इस बात को स्पष्ट करता है कि लुट्टन सिंह पहलवानी करने का बड़ा शौकीन था। किसी भी कुश्ती में, किसी भी दंगल में ढोलक बजता सुनकर उसके अंग कुश्ती लड़ने के लिए फड़कने लगते थे। इसी कारण वह मैदान में आकर अपने भारी भरकम शरीर के साथ प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी अजयता इस प्रकार हावी हो गई थी कि उसके समान कोई भी पहलवान दिखाई ही नहीं देता था। लेकिन कभी कभी कोई पहलवान उससे कुश्ती लड़ना भी चाहता तो श्यामनगर के राजा साहब उसे आज्ञा नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं वह पहलवान लुट्टन सिंह के साथ कुश्ती लड़ते हुए मारा न जाए। इसी कारण लुट्टन सिंह निराश हो जाता था। वह कुश्ती के दंगल में लंगोट बांधकर उतरता था। इसलिए जब राजा साहब उसे आज्ञा नहीं देते तो वह अपने कठोर शरीर पर मिट्टी मलने लगता और उछलने लगता। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह सांड या भैंसा है। राजा भी उसकी इस प्रकार की गतिविधि देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगते थे। प्रश्न क्रमांक 115 का अनुच्छेद। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति ही भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। दंगल का दृश्य साकार हो उठता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायु में भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज में ना तो बुखार हटाने का कोई गुण था और ना महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही थी। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों की आंखें मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वे डरते नहीं थे। इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि गांव में हैजे और मलेरिया की बीमारी महामारी के रूप में फैल चुकी थी। लोगों की शक्ति इस प्रकार टूट चुकी थी कि वे अपने परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु पर रो भी नहीं पाते थे। ऐसे समय में केवल लुट्टन सिंह पहलवान रात्रि में ढोलक बजाता रहता था। ऐसा लगता था मानो वह उस विभीषिका, उस महामारी को ललकार कर चुनौती दे रहा हो। हालांकि लुट्टन सिंह भी हताश हो चुका था, फिर भी उसके ढोलक की आवाज गांव के सभी लोगों में संजीवनी शक्ति के समान कार्य करती थी। इससे गांव के अर्धमृत और दवाई चिकित्सा से विहीन लोगों में
एक नई स्फूर्ति भर आती थी। उस ढोलक की आवाज सुनकर लगने लगता था जैसे उनकी आंखों के सामने कुश्ती या दंगल का दृश्य साकार सा वे लोग महसूस कर रहे हैं। इस ढोलक की आवाज को सुनकर निर्बल और कृशकाय दुबले पतले व्यक्तियों की नसों में भी बिजली सी दौड़ जाती थी। लोगों में एक नया जोश, नया उत्साह, नई हिम्मत भर आती थी। लेखक के अनुसार लुट्टन सिंह जो ढोलक बजाता था उसमें किसी भी बीमारी की औषधि शक्ति नहीं थी और न ही उस हैजे और मलेरिया की महामारी को रोक सकने की शक्ति ही थी। फिर भी उस ढोलक की थाप सुनकर लोगों को एक नई स्फूर्ति, एक नए प्राण का अनुभव होता था। ढोलक की आवाज में मृत्यु से लड़ने की शक्ति नहीं थी, लेकिन लोग ढोलक की आवाज को सुनते तो उनके अंदर मौत से लड़ने की शक्ति आ जाती थी। जैसे वह ढोलक की आवाज संकटों का डटकर मुकाबला करने की उन्हें प्रेरणा दे रही थी। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 115 का अगला घटनाक्रम। गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि लुट्टन सिंह अपने दोनों पुत्रों की मृत्यु के बाद भी ढोलक बजाता रहा। वह ढोलक के माध्यम से लोगों में स्फूर्ति भरता रहता है। किंतु एक रात को लोगों ने उस ढोलक की आवाज नहीं सुनी। लोगों ने उसके बारे में भी किसी अनहोनी की आशंका की। अतः उसके बीमार शिष्यों ने सुबह जाकर देखा तो वह पेट के बल मरा हुआ पड़ा था। उन्होंने पाया कि लुट्टन सिंह पेट के बल मरा हुआ पड़ा है। इस पर लुट्टन सिंह पहलवान के शिष्य ने उसकी पुरानी बातों का स्मरण करते हुए बड़े ही दुखित शब्दों में लुट्टन सिंह के साहसपूर्ण शब्दों का वर्णन करते हुए कहा, लुट्टन सिंह अपने शिष्यों से कहा करता था कि जब वह मर जाए तो भी उसे चिता पर पेट के बल सुलाना। उसने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। चित होना एक पहलवान के लिए हार मानना ही है। इस कारण उसने अपने शिष्यों से कहा था उसे पेट के बल सुलाना, पीठ के बल न सुलाना। इसके साथ ही वह स्फूर्ति प्रदान करने वाले अपने ढोलक को भी बजा देने के लिए कहता था। उसके इस प्रकार के स्फूर्तिदायक वचनों को कहने के बाद वह आगे कुछ नहीं कह सका। पहलवान की ढोलक कहानी हमें कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने, कभी भी साहस न खोने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।